नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर संपत्तियों के दुरुपयोग को लेकर चल रहे सर्वे का असर अब दिल्ली में जमीनी स्तर पर साफ दिखाई देने लगा है। न्यू अशोकनगर में सर्वे की जद में आने के डर से दुकानदारों ने अपनी दुकानों और रेस्तरां को खुद ही बंद करना शुरू कर दिया है। इलाके की मुख्य सड़क, जो कभी दुकानों और ग्राहकों से गुलजार रहती थी, अब पिछले 3 दिनों से सूनी पड़ी है। यहाँ करीब 250 दुकानें और कई रेस्तरां बंद हो चुके हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। लोग अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए हर एक जतन यहाँ कर रहे हैं। करीब 250 दुकानें व कई रेस्तरां बंद हो गए हैं। दुकानें बंद होने से यहाँ काम करने वाले लोगों को रोजगार खत्म हो गया है। वहीं जिनकी दुकानें थी वह लोग एमसीडी की टीम के आने की जानकारी के लिए पहरा दे रहे हैं। न्यू अशोकनगर की जिस सड़क पर यह कार्य हो रहा है वह 900 मीटर लंबी है, दिल्ली को नोएडा से जोड़ती है। इसकी शुरुआत में मेट्रो स्टेशन है। इसके साथ ही सड़क के दोनों तरफ रिहायशी क्षेत्र है। लोगों ने अपने घरों के नीचे कपड़े की दुकानें, किराने, शॉपिंग, गिफ्ट, दवा की दुकानें, स्टेशनरी, वाहन रिपेयरिंग समेत रेस्तरां खोल दिए हैं। लेकिन जैसे ही लोगों को एमसीडी द्वारा संपत्तियों के दुरुपयोग के लिए किए जाने वाले सर्वे की खबर मिली, लोगों ने सर्वे की जद में आने से बचने के लिए दुकानें बंद करनी शुरू कर दी। हालांकि अवैध रूप से खोली गई दुकानों के मालिक और कर्मचारी बेरोजगार होने की बात कहकर इसमें राहत की मांग कह रहे हैं। उनका कहना है कि कई वर्षों से जब यह काम हो रहा था तब क्यों कार्रवाई नहीं की गई। अब काम जम चुका था तब निगम को सीलिंग की याद आई है। हालांकि प्रशासन की नजर में आने से बचने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। सामान खरीदने के लिए ऑनलाइन ऑर्डर करना पड़ रहा है। इस वक्त मौजूद हूँ न्यू अशोक नगर में, जहां पर डीडीए द्वारा एक नोटिस दे दिया गया है तमाम दुकानदारों को कि जल्द से जल्द वो दुकान को जो है वो खाली कर देने के लिए। हालांकि कॉमर्शियल इलाके में जो दुकानें जो चल रही हैं उसको सील करने की कहीं ना कहीं नोटिस आ गई है। हालांकि तमाम जो दुकानदार वाले हैं उसके अपने दुकान के आगे एक दीवार लगा करके उसको सील कर रही है। भैया हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, आप किस तरीके से देखते हैं जिस तरीके की परेशानियां हो रही हैं आजकल दुकानदारों पे? एक तरफ कहीं पे सरकार जो है वो मकान गिराने की नोटिस भेज देती है, कहीं वही दूसरी ओर दुकान को तोड़ने की नोटिस भेज देती है। ये दोहरा रवैया जिस तरीके से कर रही है, कैसे आप देखते हैं? नहीं, पहले तो सरकार को कहीं इसका सब्स्टिट्यूट करके कभी एक मार्केट से बना करके वहाँ पे व्यवस्था करनी चाहिए थी, क्योंकि एकदम से बंद करके मार्केट और लोगों के रोजगार को खत्म कर देना तो एकदम से सही नहीं है। इससे दिक्कत होगी, लोगों में परेशानी होगी और जो भी है आपराधिक प्रवृत्ति जगेंगी लोगों में, तो ये तो गलत है। कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन पहले से करके एकदम से जो है ना ये स्टेज उठाना गलत है। अभी जिस तरीके की महंगाई, जी, आम पब्लिक जो है आसपास के, उनके लिए भी जो अपना खरीदना लेना कुछ भी था तो उनके लिए भी एक दिक्कत है। अगर मैं महंगाई की बात करूं तो फिलहाल अभी महंगाई भी बढ़ी हुई है। एक मकान, दुकान खाली करने के उसमें कई सारे एम्प्लॉय भी काम करते हैं, उसी से रोजगार चलता है, उनका रोजी रोटी पूरा घर चलता है। तो किस तरीके का असर पड़ने वाला है आने वाले वक्त में जिस तरीके की परेशानियां जो चल रही है? देखो, मार्केट आज के टाइम में देखा जाए तो जॉब में भी लोगों की इनसिक्योरिटी हो गई है। जो आईटी सेक्टर में छटनी हो रही है, अब जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ भी इस तरह की दिक्कत होगी तो बिल्कुल ही परेशानी होगी, बेरोजगारी बढ़ेगी। तो उसको सरकार कैसे मैनेज करेगी, ये फिर सरकार को सोचना पड़ेगा कि सर्विस सेक्टर, बिजनेस सेक्टर दोनों में ही दिक्कतें आएंगी तो फिर कहाँ से लोगों का घर चलेगा। वो तो आप लगातार जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हालांकि पीएम मोदी ने भी एक ट्वीट करके बोला था, अभिभाषण में दिया है कि कहीं बाहर ना निकलें, पेट्रोल डीजल कम खर्च करें, आभूषण ना खरीदें। तो इस तरीके की वो बार बार बयानबाजी जो कर रहे हैं, किस तरीके से आप देखते हैं? क्या अपनी जो मनोकामना जो है, तमाम महिलाएं जो होती हैं वो आभूषण खरीदने के लिए वो इच्छुक होती हैं, सभी लोग बाहर निकलते हैं, आप वो काम करने के लिए निकलते हैं तो पेट्रोल तो खर्च होगा ही, डीजल खर्च होगा ही, उस पर भी वो लोग कटौती करने के लिए बोल रहे हैं कि बाहर नहीं निकले, कम से कम 1 साल तक बाहर घूमने के लिए कहीं नहीं जाए। किस तरीके से आप देखते हैं इसको? वो घूमने और कुछ सोना खरीदने की बात करें, वो सब तो तब होगा जब रोजगार होगा। जब रोजगार ही बंद हो जाएगा तो ये चीजें अपने आप बंद हो जाएगी। तो वो बंद करने के लिए, रोजगार को ही बंद करने का अगर गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है तो वो तो फिर गलत ही इफेक्ट पड़ेगा इसका मार्केट पे।
तो मैं एक बार सहयोगी से एक बार दरख्वास्त करूंगा कि वो तमाम जो दुकानें हैं उसको दिखाने की एक बार कोशिश करें। ये सामने देखिए जो दुकान जो है ये कॉमर्शियल इलाके में दुकान था, यहाँ पे कई सारे चीज़ों को सेल किया जाता था, लेकिन जब से डीडीए की तरफ से ये नोटिस जो दिया गया है उसके बाद से जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने अपनी दुकान के आगे एक दीवार खड़ा कर दिया, उसको सील कर दिया ताकि आने वाले वक्त में उनको किसी तरीके की परेशानी ना हो। हालांकि तमाम जो दुकानदार जो हैं वो यहाँ के निगम पार्षद से भी जाकर के मिलेंगे, उनसे कहीं ना कहीं बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जो परेशानियां जो आई हुई हैं उसको जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, ताकि उनका जो रोजगार जो था वो सुचारू रूप से चलता रहे और आने वाले वक्त में जो महंगाई जो है उसका मार जो है उन लोगों को झेलना ना पड़े। तो ऐसे में लगातार जिस तरीके से सरकार जो दोहरा रवैया अपनाती है, कहीं एक तरफ तो घर खाली करने के लिए नोटिस, वहीं दूसरी ओर दुकान खाली करने के लिए नोटिस, तो ऐसे में लगातार आम जनता जो है वो सरकार की नीतियों से पिसती चली जा रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि जनता जिस तरीके से चाहती है, जो चाह रही है, वो सरकार इस पे नोटिस करेगी या नहीं करी वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जनता कहीं ना कहीं इससे, महंगाई से भी और कहीं ना कहीं मार को झेल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अभिषेक आनंद, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज, दिल्ली। इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।